हेलो नमस्कार किसान भाइयों। यदि आपकी फसल भी गोब अवस्था में है, मतलब कुछ दिनों में बालियां निकलने वाली हैं या बालियां निकलना आरंभ हो गई हैं, यदि दो अवस्थाओं में से, तो आप अपने फसल में दो खास खादों का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। यदि इन खादों का प्रयोग करते हैं जो बालियां का साइज है और पूरा गांव आपसे पूछेगा कि आखिर आपने अपनी धान की फसल में कौन से खादों का प्रयोग करा था, जिससे कि बालियों का साइज इतना लंबा हो गया, काफ़ी लंबा हो गया, दाने का भराव भी काफ़ी अच्छा हो गया। तो किसान भाइयों, हम आपके लिए बताएंगे कि धान की फसल में गोब अवस्था में कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं अजय पाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, जब हमारी फसल ग्रोथ यानी गोब अवस्था में होती है तो उस समय जो बालियाँ निकलती हैं उस समय सबसे महत्वपूर्ण देखभाल होती है। तो इस समय कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए और पौधे को कुछ खादों की आवश्यकता होती है, यानी पौधों को कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यदि इसकी पूर्ति आप इस अवस्था में कर लेते हैं, इन खादों की पूर्ति आप इसी समय कर लेते हैं, तो आपकी पैदावार 15 से लेकर 20% बढ़ सकती है, यानी 15 से लेकर 20% तक बढ़ सकती है। तो किसान भाइयों, हम बात करेंगे धान में क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, यदि आपकी फसल ग्रोथ अवस्था में है तो आपको लगता है कि हमारी फसल हरियाली कम है और फसल में हरियाली कम है, फसल पीली पड़ रही है और फसल में यानी कि बढ़वार कम हुई है, तो आपको कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो ये, यानी गोब अवस्था में है और आपको लग रहा है कि हमारी फसल यानी कि पीली यानी कि हरियाली कम दिख रही है, फसल का पीलापन अधिक है और फसल की बढ़वार कम हुई है, तो आपको अपने फसल के अंदर कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए इस समय। तो सबसे पहले जो आपको लाना है, ये एक खास फार्मूला आपके लिए। सबसे पहले जो आपको लेना है, 100 ग्राम लेनी है बोरोन। 100 ग्राम लेनी है आपको बोरोन, 100 ग्राम बोरोन लेना है आपको। ठीक, इससे के साथ जो आपको लेना है 1.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम यूरिया की मात्रा लेनी है। और इसी के साथ जो आपको लेना है 500 ग्राम जिंक सल्फेट, 500 ग्राम लेना आपको जिंक सल्फेट लेना है। इसी के साथ जिंक सल्फेट 33% वाला लेना है। इसी के साथ लेना है आपको फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट की जो मात्रा लेनी है आपको 500 ग्राम लेनी है। और इन्हें अच्छी तरह से मिलाकर अपनी धान की फसल, यानी पहले इन्हें अलग अलग किसी चीज़ में, बर्तन में या किसी वस्तु में अच्छी तरह से घोल लीजिए। घोलकर अच्छी तरह से 150 लीटर पानी में इसकी स्प्रे कर दीजिए। 150 लीटर पानी में स्प्रे कर और अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी फसल पीली पड़ रही है वह हरियाली हो जाएगी और आपकी फसल की बढ़वार कम है, बढ़वार भी हो जाएगी। इसी के साथ जो आपको खास कार्य और ख़ास तो उर्वरक है उसका प्रयोग कब करना चाहिए, तो सबसे खास उर्वरक है, इसका नाम है किसान भाइयों NPK 05234। NPK 05234 काफ़ी अच्छा और बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र है। इसका प्रयोग यानी कि 0% नाइट्रोजन पाई जाती है, 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम यानी पोटास। तो यदि इसका प्रयोग आप बालियाँ निकलते समय करते हैं तो इससे बालियों का साइज काफ़ी लंबा बनेगा। साइज के साथ साथ बालियों में जो सफ़ेद बालियाँ बन जाती है, किसके कारण होती है, ये पोटाश की कमी के कारण बालियाँ खाली रह जाती है, नहीं दाना नहीं बन पाता। इस समय किसान भाई अपनी धान की फसल में पोटाश की पूर्ति नहीं कर पाते, क्योंकि ना कोई स्प्रे कर पाते हैं और पोटाश की कमी के कारण धान की फसल में बालियाँ खाली रह जाती है, जिससे कि पोटाश बनने चालू हो जाती है और किसान भाई सोचते हैं कि अब की बार हमारी फसल की पैदावार अच्छी नहीं निकली। तो इसलिए आपको NPK 05234 का प्रयोग जरूर करना अपनी धान की फसल में, जिससे कि बालियाँ काफ़ी अच्छी लंबी बने, दाना का भराव अच्छा रहे और दाना मोटा और तंदुरुस्त बना रहे। तो इसलिए आपको NPK 5234 का प्रयोग करना अपनी धान की फसल में। इससे आपकी फसल की बढ़वार, तो जो आपकी पहले आपने खाद लगाया है ये बढ़वार के लिए वो तो अच्छा है, लेकिन अब जो बालियों के लिए लगाओगे काफ़ी बेहतरीन बाली रहेगी, लंबी बाली रहेगी, जल्दी बालियाँ निकल ही आएगी। तो इसकी जो मात्रा लेनी है NPK की, आपको लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। हम 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK
34 का प्रयोग करना है बालियाँ निकलते समय, जिससे कि बालिया का साइज़ काफ़ी अच्छा रहे। और इससे क्या क्या लाभ है, पौधे की जो रोग क्षमता है वो भी घट जाएगी, यानी रोग नहीं आएंगे। और जो फसल है अच्छी रहेगी, बालिया का साइज़ भी काफ़ी अच्छा बना रहेगा। तो किसान भाइयों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, बेहतरीन लगी तो वीडियो को लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। किसान भाइयों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।